ये तो चमड़ी लड़का ही ये क्या पता था पत्ते दो दोस्तों मम्मी और रही प्रयत्न किया ना मम्मी ये तुम्हें बड़े थले से निकालना है कंडा ना है अली तलाता दिखता नहीं है। ये देखो मम्मी ये स्पेशल रखी कंडे इस मम्मी कंडा रखते अपना ये कंडा और लगाया यानी स्पेशल रखी कंडे खाते निकालने खाते देखो एक कंडा तुम्हें पहले लगाया ना मम्मी ये कंडे लगा रखा तो है ना मेरी खेता होता कि कंडा कुंडा लग गया था है ना स्पेशल। सो हेलो नमस्ते प्रणाम मेरा नाम है सुनील ठाकुर और आप देख रहे हैं पहाड़ी जिंदाबाद। दोस्तों आज मैं हूं अपने खेत की तरफ और बड़े टाइम बाद अपने खेतों में आया हूं दोस्तों, जहां हमने मक्की की बिजाई करी है और अभी मैं खड़ा हूं जहां हमने हल्दी बीज रखी दोस्तों और पीछे मम्मी काट रहे हैं घास और सुबह के टाइम है तकरीबन 9 बजे दोस्तों और हम अभी पशुओं के लिए घास लाने के लिए आए हैं और आगे आगे आप ब्लॉग में ये ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस ब्लॉग को आप अंत तक जरूर देखना और शेयर जरूर करना दोस्तों। सामने हमारा हल्दी वाला खेत दोस्तों जिसमें हमें गोबर डेली फेंकना पड़ता है ताकि इसको पूरी तरीके से खाद मिल सके और हल्दर हमारे लैंग्वेज में इसको बोलते हैं दोस्तों। ये हल्दी के पौधे बूटे आप बोल लीजिए और कम से कम 3 या 4 साल बाद हम इनको निकालते हैं मतलब कितने बार तो 3 साल बाद बोल रहा हूँ 3 सालों बाद दोस्तों इसको हम उखाड़ते हैं मतलब और तब हल्दी मतलब पक जाती है और इसका पाउडर बनने लायक हो जाता है 2 या 3 सालों बाद। इस हल्दी को हमें बीजे हुए हो गए 2 साल है ना मम्मी 2 साल और इधर मम्मी 1 साल हुआ तो अगले साल पटने की इससे अगले साल ना तो 21 साल बाद पढ़ दो मम्मी तानी होंगे इतना क्या है ना तानी दड़ रस है ना। और यहाँ मम्मी दोस्तों निकाल रहे हैं घास, ये देखो बारिश अच्छी होने की वजह से मक्की की फसल इस टाइम अच्छी है दोस्तों और हलोड हमें देना पड़ेगा। पहले के टाइम में निदाई गुड़ाई ठुड़ाई ये चीज़ें करते थे बट अब बीजते हैं, बीजने के बाद छंब मोया जिसको उत्तराखंड में बोलते हैं और उसके बाद हलोड और उसके बाद खाद देनी और ख़त्म जी फिर काटने के टाइम आना खेतों में। आजकल 3-4 बारिशों के बाद दोस्तों ग्रीनरी बढ़ चुकी है और अभी हमने वहाँ नीचे से घास ले आ चुके हैं। वहाँ नीचे हमारे खेत हैं और यहाँ जैसे हमने उतारा है अपना घास दोस्तों और इसको बोला हालांकि मुझे लोहा देना मतलब जितनी आधे रास्ते में हम घास यहाँ उतारते हैं उसको बोलते लोहा देना। और आप लोग पहाड़ी जरूर अगर आप बाहर से हैं अगर आप पहाड़ी नहीं समझते तो पहाड़ी मेरे साथ सीख सकते हैं दोस्तों, तो तभी मैं आपको नए नए वर्ड सिखाते रहता हूँ कि इसको लोहा देना बोला। जैसे जैसे बारिश तेज हो जाएगी दोस्तों उसी तरह घास भी तेज हो जाएगा मतलब बढ़ जाएगा और घास ले जाने के लिए हमें आसानी होगी। मतलब बरसात में काफ़ी ग्रीनरी होती है, घास अवेलेबल हो जाता है बट आजकल बारिशें थोड़ी कम है तो घास भी कम ही है। मतलब हमें जगह जगह घास ले जाना पड़ता है, कोई पेड़ों से निकालना पड़ता है, कोई जैसे मम्मी निकाल रहे हैं वैसे निकालना पड़ता है। तो ये हिमाचल की रियल विलेज लाइफ दोस्तों। डेली हमें गोबर फेंकना पड़ता है, घास लाना पड़ता है, ये डेली रूटीन का काम है। और ताई अगर गाह बढ़ गए ताई मैं इसी दूध देना और ताई यहाँ दूध पीना दोस्तों। तो हिमाचल की विलेज लाइफ का ये अहम हिस्सा है। और अगर आप मुझे अलग कम्युनिटी से देखते हैं, अलग राज्य से देखते हैं, अलग किसी कंट्री से देखते हैं तो आपको समझ आता होगा कि कैसा है हिमाचल की विलेज लाइफ। तो इसी तरह अपना प्यार आप जरूर देते रहे दोस्तों और कमेंट करके आप बताएं कि कैसे आपको मेरी कैसी वीडियो लगती है और आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं, किस कंट्री से, किस राज्य से, किस ज़िले से, हिमाचल से देख रहे हैं तो किस ज़िले से देखते हैं आप लोग। और ये बनने लगे मम्मी ये पुल्ले जो कोई ग्राम का ये बढ़ते मम्मी का इतना पुल्ला बथेरा ना ये पुल्ला इस वाले पुल्ला दोस्तों
घास की छोटी जैसी गडड़ी बोल सकते हैं आप। हिमाचल की जितनी महिलाएं, आपने नोटिस किया होगा, अगर आप हिमाचल से हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि कभी भी बिना डाटी ते जाना नहीं है खेता मम्मी, है ना मम्मी? अगर खेता जाना तो डाटी जरूर लेने जाना दोस्तों, मतलब डाटी जरूर लेके जाती है मम्मी लोग और जितनी भी हिमाचल की महिलाएं, क्योंकि एक आदत बोल सकते हैं आप, और खाली हाथ जाने नहीं कभी नहीं। काट दिया दोस्तों, मम्मी रहा था तो देख रहे हैं पुल्ले, और मेरी गड्डी उतरी है वहाँ, और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। ये रास्ता ऊपर, ये देखो ऐसे 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 हम पहुँच जाएंगे घर, और मिला तो हमें थोड़ी देर बाद दोस्तों। चला फिर चलाएं घर। पशुओं के लिए चारा बना के मैं फ्री हो चुका हूं, और ये हिमाचल की विलेज लाइफ का अहम हिस्सा है दोस्तों, घास लाना, चारा बनाना। और अब मिलता हूं आपसे थोड़ी देर बाद नहाने धोने के बाद दोस्तों। आज जैसे मैं फ्रेश होके आया दोस्तों, और जाते थे मैंने एक चीज़ देख ली थी यहाँ स्टोर में हमने रखी हुई है, बड़ी पुरानी चीज़, और मम्मी को एक गिफ्ट मिला दोस्तों, और वो ये चीज़ है, ये वाली चीज़ दोस्तों। आप सोच रहे हो कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है दोस्तों? इसके बारे में हम मम्मी से पूछेंगे दोस्तों, मम्मी से गपशप मारेंगे, क्योंकि मम्मी को ही दी है ये चीज़, और ये पुराने हिमाचल में बहुत यूज होने वाली चीज़ है दोस्तों। अगर आप लोग जानते हैं तो जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, अगर नहीं जानते तो आप सुनिए, जानिए कि ये क्या चीज़ होती है दोस्तों। जो मक्की के जो फल लगता है दोस्तों, और बाहर का जो जिनका छिलका होता है उसको हम बोलते हैं बुग, और उन्हीं की ही ये जैसे बना बना के ऐसे बनते हैं बिन्ने दोस्तों। और बैठने के लिए यही एक साधन होता है पुराने टाइम में। इसमें थोड़ी जैसी प्लास्टिक या पन्नियाँ भी यूज कर रखी हैं, और ये बीच में लगे हैं बुग जो मक्की के निकले हुए, मतलब ये है नेचुरल चीज़ दोस्तों, इसका कोई नुकसान नहीं। अगर टूट भी जाएगा, सड़गल भी जाएगा तो कोई नुकसान नहीं है ना मम्मी? कुर्सियां पहले बिन्ने दे बेचने जो बिन्ना देना, फिर परौना आई जाना कोई तब बिन्ना देना है, फिर पानी देना, फिर तमाकू भरना। ये बिन्ना दे बेचना ना, कोई भी मेहमान आया ना तो ये लो बिन्ने बैठा जी, मतलब पुराने टाइम में कुर्सी ही दोस्तों। ये बुग है ना मम्मी, छलिए रे बुग, जिन्हें कोई इस्तेमाल आज मेरे ख्याल से इससे बढ़िया इस्तेमाल कुछ नहीं है, बैठने खातिर यूज करना है ना। और ये देखो गेहूं से आले दिन बढ़िया बिन्ने, तो हूं तो मम्मी ये तो सजाने दे कम आने, हूं बैठने किस लेने बिन्ने। पहले आओ बैठ बिन्ने दी हुई है ना, है कोई परौना होना तो नवा बिन्ना दे, नवा बिन्ना देना बैठना ही है, बैठा बिन्ना तो जरूर देना, बिना बिन्ने नहीं बैठाने परौने। ये देखो दोस्तों, अगर तुम्हारे बुजुर्ग दादियां अम्मा एड़े बिन्ने बनांदी होनी है, बैठी ना बिन्ने पर कुर्सियां पर बैठो या मंजे पर बैठो या पटड़ुआ पर बैठो, वो सब मेरे गोडे निकल गया पीड़ा। हां
तो जे खरे है गोडे तो बिन्ने बैठा है ना ਤਾਂ ਖਰੇ ਭੇਲ ਕੇ ਜਮਾਨੇ ਨੇੜੇ ਪਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਭੇਲ ਕੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਸੇੜੇ ਪਰ ਪਸੰਦ ਕਰਾਈਆਂ ਬੈਠਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੋਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀੜਾ हाँ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਿਨ और सबसे अच्छी चीज ये भी अपनी मेहनत लगनी और एड़ा भी से कम में भी आनी चीज बुग ਚੱਲਣੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਚੱਲਣੇ कितने साल चल पाए मम्मी ਖਰੇ ਚੱਲ ਪਾਵੇਂ ਚਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖਰੇ ਚੱਲ ਪਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਦੀ ਇਹਨੇ ਬੋਰ ਲਾਈ ਤੋਂ ਤਾਂ तो और पक्के चलने तो टूटने ही नहीं। और देखो कितनी मेहनत की थी दोस्तों, आप तो देख सकते हैं एक एक परत है ना मम्मी, कितनी मेहनत की थी ना। सुबह के तकरीबन 11:30 हो रहे हैं और अभी मेरा गुरु उठा है और दूसरी बार सो के उठ गई है दोस्तों। एक तो सुबह उठी है, उसके बाद फिर सो गई थी, फिर उठी है। और आज मैं इसके लिए बनाने जा रहा हूँ बनाना शेक गौरू के लिए, और क्योंकि बच्चों के लिए खास ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, इनको सेरेलैक टाइम टाइम पे इनको खाना देना पड़ता है, दूध। तो आज मैं इसको शेक बनाएंगे, इसके लिए बनाना शेक है ना गोरू, पीना बनाना शेक गोरू। अभी मूड में नहीं दोस्तों, अभी जस्ट सो के उठी है। तो शेक बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले चाहिए हमें मिक्सी, जो मैं ले रखी सुजाता की। ये दोस्तों सामने आप देख पा रहे हैं गोरू और गोरू की अम्मा मतलब मेरी मम्मी तैयार हो चुके हैं, और क्योंकि हमारे गांव में है शादी वहां जा रहे हैं। और गोरू ने आज डाली है नई फ्रॉक। गोलू थोड़ा सिर गोलू 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 Netiya pagkain, netiya pagkain.